लंबे समय से चीन पाकिस्तान के आतंकवाद को संरक्षण दे रहा है और उसके बाद चीन के लिए भारत का नजरिया लद्दाख तनाव के बाद बदल गया है। भारत का विरोध करने में नाकाम चीन आतंकवाद के जरिए अपनी चाल को अंजाम दे रहा है। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत अब चीन के पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करने में जुटा है, जिससे चीन को करारा जवाब दिया जा सके। इस रिपोर्ट में देखिए। लद्दाख में पिछले 7 महीने से भारत चीन के बीच तनाव चल रहा है। सीमा पर सैनिक तनाव के बाद जुलाई से ही मणिपुर में आतंकवादियों को मदद करने का सिलसिला शुरू हुआ है। मणिपुर में सक्रिय कई आतंकवादी गिरोहों को मदद करके चीन भारतीय सेना के लिए एक और मोर्चा खोलना चाहता है और भारत में आतंकवाद फैलाकर अपना कब्जा करना चाहता है। इससे पहले कश्मीर के आतंकवादी गिरोहों के साथ चीन अधिकारियों की पीओके में बैठक की खबरें भी आ चुकी हैं। अब चीन का टारगेट मणिपुर में आतंकवाद को बढ़ावा देना है। चीन उत्तर पूर्वी भारत खासतौर पर मणिपुर में आतंकवाद को एक बार फिर बढ़ावा देने में जुट गया है। चीन न केवल मणिपुर में सक्रिय आतंकवादी गिरोहों को बड़े पैमाने पर हथियार मुहैया करा रहा है, बल्कि कम से कम 4 आतंकवादी नेताओं को अक्टूबर में चीन में ट्रेनिंग दी गई है। इसी साल जुलाई में मणिपुर के चंदेल जिले में घात लगाकर किए गए हमले में असम राइफल्स के 4 सैनिक शहीद हो गए थे और 4 जख्मी हुए थे। मणिपुर में सक्रिय आतंकवादी गिरोहों आरपीएफ, पीएलएएम, यूएनएलएफ को म्यांमार के चिन राज्य के सेनम और बुआलकुंग में चल रहे शिविरों में भारी मात्रा में हथियार दिए गए हैं। इनमें AK-47, AK-56, हैंड ग्रेनेड, नाइट विजन डिवाइस और गोला बारूद जैसे खतरनाक हथियार शामिल हैं। ये सभी हथियार चीन में बने हैं। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ये हथियार सीमा पार कर मणिपुर पहुंच गए हैं या नहीं। जुलाई में असम राइफल्स के जवानों पर हुए हमले के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियां म्यांमार और बांग्लादेश में मणिपुर के आतंकवादी गिरोहों की गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। भारतीय सेना की ओर से साल 2015 में म्यांमार की सीमा पर बने आतंकवादी शिविरों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मणिपुर में आतंकवादी गतिविधियों पर काफी हद तक लगाम लग गई थी। दरअसल 4 जून 2015 को मणिपुर के चंदेल जिले में सेना के एक काफिले पर आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें 18 सैनिकों की जान चली गई थी। इसके बाद भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी और कई आतंकवादी गिरोहों का खात्मा भी किया, जिसमें कई लोगों की जान गई है। भारत में सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ हो रही है और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हथियार उपलब्ध कराना निरंतर जारी है। इस तरह की गतिविधियां नियंत्रण रेखा पर तैनात पाकिस्तानी सेना और चीन के समर्थन के बिना संभव नहीं है, पर चीन और पाकिस्तान का आतंकवाद को बढ़ावा देना उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। पाकिस्तान और चीन का आतंकवाद को संरक्षण देना महंगा पड़ सकता है। भारत दोनों देशों को उसी की भाषा में जवाब देने में सक्षम है, चाहे वो सीमा विवाद हो या फिर मामला आतंकवाद से जुड़ा हो। भारत ने चीन को चारों खाने चित करने की पूरी तैयारी कर रखी है और वक्त आने पर भारत चीन को पटकनी देने से नहीं चूकेगा। कैपिटल टीवी के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।